मिलन समारोह में जहां आज होली मिलन समारोह रखा गया है अखिल भारतीय बढ़ई महासभा द्वारा जो देवीपाटन मंडल गोंडा में है। आइए बात करते हैं, जानते हैं कैसी सभा है और किस नीतियों को लेकर ये समारोह रखा गया है। और नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। नाम बताइए। मेरा नाम जयलाल शर्मा है, मैं जिला अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय बढ़ई महासभा। होली तो मनाया ही गया है, आज समारोह आपके द्वारा रखा गया है, कैसे समारोह है, किस नीतियों को लेकर आप समारोह कर रहे हैं? मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि सामाजिक समरसता को बढ़ावा दें। हमारा जो वर्ग है, बढ़ई बिरादरी है, वो ज़्यादातर श्रम से जुड़ा हुआ है, निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ है, सृजन से जुड़ा हुआ है। तो इनके अंदर कुछ ना कुछ बुराइयां भी आ जाती है, जैसे नशाखोरी ये सब है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम दहेज प्रथा है, नशाखोरी है, बाल विवाह है, इन सबसे निजात पाने के लिए ये कार्यक्रम भी लगाया गया है। इस पर भी चर्चाएं अच्छा, ऐसे होली मिलन लोग खुशियों का त्यौहार तो मानते हैं, लेकिन आप इसमें कुछ आध्यात्म और कुछ ऐसी चीजें लेके आ रहे हैं जो समाज को सुधार के रूप में अग्रसर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा जो है यहाँ जिस स्थल पर आप खड़े हैं, ये जो है एक यज्ञपीठ है। यहाँ सांस्कृतिक हरिद्वार से संबंधित भी है और हम लोगों को संस्कारवान बनाने के लिए भी कार्य करते हैं कि लोग इसी प्रकार से बुराई में लिप्त न हो और संस्कारवान बच्चों को। नशाखोरी की बात की आपने, दहेज प्रथा की बात की, बाल विवाह की बात की, तो इस नीतियों को लेकर कितना आप लोग कार्य कर रहे हैं, कौन कौन से और अन्य कार्य करते हैं आप लोग? हम लोग जो है घर घर सर्वे करा रहे हैं और हमारी जो सामाजिक स्टेटस क्या है, हमारे बिरादरी समाज में किस स्तर के हैं, उनकी एजुकेशन क्या है या उनमें क्या क्या बुराइयां हैं, हम घर घर सर्वे करा रहे हैं, डोर टू डोर जा करके। तो जो अगर वो बच्चियां नहीं पढ़ रही हैं उनको भी चेक आउट करते हैं, निकालते हैं, उनको स्कूल भिजवाने का काम करते हैं। अगर कहीं बाल विवाह के लोग करने के लिए मिल गए तो उनको भी मना करते हैं। एक टोली बना करके हम काम करते हैं, घर घर जाकर इनको समझाते सर, मैं एडवोकेट दुर्गेश विश्वकर्मा, प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय बढ़ई महासभा। सभा का नाम बढ़ई महासभा है, तो क्या आप खासकर मतलब फोकस बढ़ई लोगों को करने के सारे समाज को आप लेके चल रहे हैं? नहीं, देखिए, सृजनकर्ता भगवान विश्वकर्मा के हम वंशज हैं। इस संसार में पहिया से लेकर के जो भी आविष्कार है भगवान विश्वकर्मा के ही देन है। और हम अपने समाज को राजनीतिक हिस्सेदारी, जैसे कहा जाए विश्वकर्मा भगवान की जय हो, हमारी हिस्सेदारी तय, इन सब नीतियों के को लेकर के अपने समाज को एकजुट करने के लिए देवीपाटन मंडल ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में अपने समाज को एक राजनीतिक भागीदारी से जोड़ने का भी काम उन्होंने द्वारा किया जाता है। ऐसी सभाएं कितने वर्षों से चल रही है आपके यहाँ पर? ये सभाएं, संगठन का रजिस्ट्रेशन सन 2013 से है, लेकिन गोंडा जनपद में विगत 5 वर्षों से इस तरीके से तमाम सभाएं, तमाम बैठक, तमाम कार्यक्रम भी व्यक्तिगत रूप से घर घर और ब्लॉक स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर तक होते रहे। ये बताइए कि अभी भी बाल विवाह चीजें हो रही है समाज में? कुछ परसेंट हो रहा है, क्या नाम है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है जो हो रहा है, क्या नाम है, शादी विवाह टाइम से हो रहा है, क्या नाम है, 18 साल की बात है, थोड़ा बहुत सुधार आऊँगा, सुधार काफी। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानते हैं। सर, ये बताइए, दहेज प्रथा की बात कर रहे हैं यहाँ समाज में, कितना खत्म हुआ है और कहाँ तक अभी चल रहा है? हाँ, दहेज प्रथा काफ़ी हद तक खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी है। तो उसी को दूर करने के लिए हमारी ये सभा जो है काम कर रही है। इसमें पढ़ाई मुख्य तौर पर हम लोग पढ़ाई को बढ़ावा दे रहे हैं। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, पढ़ाई से ही आदमी को अंदर जागरूकता आएगी, और जागरूकता आएगी तो अपने आप बाल प्रथा और जो है दहेज प्रथा खत्म होगा। हमारे समाज में बहुत से बड़े बड़े लोग प्रोफेसर हैं और ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर उत्तम प्रकाश विश्वकर्मा जी हैं, नीट की कोचिंग चलाते हैं। तो ऐसे ऐसे कई लोग हैं हमारे समाज में जो हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। संगठन में कितने लोग हैं आपके? संगठन में कम से कम 1000 व्यक्ति हैं अभी जुड़े हुए हैं, जो सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं और हर स्तर पर काम हो रहा है हमारे समाज को ऊपर बढ़ाने के लिए।
अच्छा, और कहीं अन्य से भी कोई सहयोग मिलता है आपको यहाँ पर? नहीं, हमारे समाज में अभी तो अन्य के नहीं, लेकिन हमारे समाज के ही लोग सहयोग देते हैं हर एक संगठन में और उसी से काम। और कौन से कार्यक्रम किए गए आज यहाँ पर? हमारे यहाँ आज तो विशेषकर होली मिलन समारोह है। बाकी हमारे यहाँ ये सर्वे कराया जा रहा है हमारे पदाधिकारियों द्वारा कि कितने लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। उसी का आधार पर जो है हम लोग प्रेरित करते हैं। और बहुत सारी प्रथाएं हैं, जैसे पाखंड है, पाखंड को हम लोग खत्म करना चाहते हैं, उस पर भी काम करते हैं। जैसे पाखंड से क्या तात्पर्य है आपको? पाखंड से ये तात्पर्य है कि जो परंपरागत जो रूढ़वादिता है उसको समाप्त करना है। उसमें बहुत सारे लोग भी हैं हमारे यहाँ जो है, कुछ लोग इलेक्शन भी लड़ते हैं, जानते हैं यहाँ। तो ये सब लोग कुछ जो है शिक्षा है इनके पास और काम भी हो रहा है। जब हम आशा करते हैं कि हमारा समाज, हम तो केवल धर्म पर ये मतलब इन लोगों को राय देते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और अधर्म में मत फंसिए। अधर्म का मतलब है पाखंड में मत फंसिए। मतलब सही चीजों को लेकर जी। चलें, जिसमें एक टाइप कोई चीज हो हाँ। तो सच में वो सच्चाई उस चीजें में। जी जी बाकी हाँ, और बाकी जो है जो बताए तो कि परंपरागत जो है रूढ़वादिता जो है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग तैयार हैं और बहुत हद तक हम सफल भी हैं। धीरे धीरे हमारे समाज में लोग पढ़ने लगे हैं, बहुत खुशी की बात है, और अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं। कुछ संगीत यहाँ सुनी गई, कैसे संगीत है, कौन सिखाता है? ये भोजपुरी संगीत है और हमारी अवध क्षेत्र है तो अवध क्षेत्र से प्रभावित है। भोजपुरी भी इसमें मिक्स है। कहाँ का लगा रहा है? ये गोंडा जनपद से ये हैं और कुछ बाहर से भी हैं। इस पूरा जो है विस्तृत जानकारी तो माँ सचिव जी देंगे हम लोग तो। हाँ, ये सर ये बताइए कि जो कलाकार हैं वो कहाँ से आए हुए हैं? अच्छा, देखिए वो पता है, इनका लीजिए। आप बताएं। तो रोके रोके हो ना? जैसा कि सर ने कहा कि अगर लोग शिक्षित होंगे, लोग अगर शिक्षा को ग्रहण करेंगे तो उनके अंदर जो दहेज भावना है, जो बाल विवाह है, जो शिक्षा संबंधी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे संपर्क में आएंगी तो वो कहीं ना कहीं विकास के मार्ग पे आएंगे। आइए इस सिलसिले में कुछ बात करते हैं। सर ये बताइए, लोग कितने शिक्षित हैं? क्योंकि बाल विवाह भी हो रहा है, दहेज प्रथा भी कर रहा है, लोग शिक्षित तो मानते हैं लेकिन शिक्षित का व्यवहार नहीं करते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जहाँ तक शिक्षा का सवाल है तो शिक्षा हम इसलिए से ग्रहण करते हैं आज के डेट में जिससे हम अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं, एक ही शिक्षा, एक ही संस्कृति। शिक्षा की अगर हम बात करें तो आज दुनिया के जितने बड़े बड़े टेररिस्ट हैं वो बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं। आप ओसामा बिन लादेन की बात करें या किसी और टेररिस्ट की बात करें तो सारे MBBS या इंजीनियर हैं। तो शिक्षा आपको सही रास्ते पे ले जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं। शिक्षा को इस्तेमाल कैसे करना है वो आपके संस्कार से है। तो शिक्षा आप ग्रहण करिए और उसको आप मानव के उत्थान के लिए यूज़ कर रहे हैं कि उसके विनाश के लिए यूज़ कर रहे हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं और वो हमारे संस्कार से है। दहेज प्रथा क्या जरूरी है? शिक्षित व्यक्ति भी आज दहेज का नाम दूसरा डिमांड कर दिया या कुछ कर दिया है, ये क्या जरूरी चीजें हैं क्या? देखिए, जहाँ तक दहेज की बात है तो दहेज का शिक्षा से मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा रिलेशन है, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से सर्वे करेंगे समाज में तो आप देखेंगे जो हाईली क्वालिफाइड है वो ज़्यादा ही दहेज मांगते हैं, गरीब आदमी क्या दहेज मांगते हैं। सही बात। तो यहाँ पे जरूरत है कि अच्छे तरीके से संस्कार दिया जाएगा, एक दूसरे के अंदर अगर मानवता पैदा होगी, अपनत्व की भावना पैदा होगी तो कोई दूसरे का शोषण नहीं करेगा। और ये चीज़ें जो अपनत्व पैदा होगा वो तभी होगा जब हमारी सोशल गैदरिंग होगी, हमारे एक दूसरे के अंदर प्रेम होगा, ताकि हम अगर हम एक रिश्ता स्टैब्लिश कर रहे हैं किसी के साथ तो उसको दुखी करके, उसका आर्थिक शोषण करके आप रिश्ते को कैसे मदद कर सकते हैं। इसमें विचार की ज़रूरत है। इसमें जब आत्मीयता प्रकट होगी, एक दूसरे के सुख दुख में लोग शामिल होंगे तो दहेज प्रथा ऑटोमेटिक खत्म होगी। बिल्कुल सही कहा भैया ने। और संगीत की बात करें तो संगीत यहाँ आते ही सुनते ही अंग अंग फिरकने लगा। तो ऐसी संगीत है यहाँ की जो ठेठ भोजपुरी कहते हैं, वो संगीत है। कोई भी जो आज के आधुनिक युग में जो यंत्र यूज करते हैं लोग, वैसा कोई यंत्र यहाँ यूज नहीं कर रहे। और जानते हैं सर, ये बताइए पहले कि कैसे लोग यहाँ पर ये संगीत कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं और क्या कहते हैं? तो होली में गांव में चौताल गाया जाता है। चौताल चौताल गांव में होलियों में चौताल तो गायन करते हैं।
विश्वकर्मा संगीत पार्टी ये कटरा विधानसभा विकासखंड कटरा बाजार है, वही के मझौआ गांव के निवासी है श्री राधा कृष्ण विश्वकर्मा जी, जो अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के सदस्य भी हैं। उन्हीं के द्वारा ये लोक गायक का प्रस्तुति हो रही है। क्या कहते हैं, सारांश क्या होता है इसका, क्या संगीत होता है, संगीत में क्या सूचना देते हैं ये लोग? संगीत में समाज को बढ़ाने के लिए और चीज़ें ये सब आपने गायन में सुना ही होगा। बोला आपको याद है मुझे तो सर चलिए ठीक। तो अभी हम पूरी आपको संगीत भी सुनाएंगे और दिखाएंगे कैसी प्रस्तुति करते हैं बढ़ई समाज के लोग होली मिलन समारोह में।